हेलो दोस्तों आज मैं अपने म्यूचुअल फंड कंपैरिजन की सीरीज़ में एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं एक लार्ज कैप फंड का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड से। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में से आपको कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और इन दोनों फंड को क्या आप दोनों को ही अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, कितनी इनकी ओवरलैपिंग है, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए अब देख लेते हैं डिटेल में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की, तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो ये टॉप 250 कंपनीज में अपना पैसा लगाता है। वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है, तो ये टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगा रहा है। और अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी लार्ज कैप 250 इसका बेंचमार्क है। वहीं कैनरा रोबेको का जो बेंचमार्क है वो BSE 100 चल रहा है। लॉन्च डेट पे अगर हम बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये दोनों ही फंड्स लॉन्च हुए थे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो मिराई एसेट इमर्जिंग का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो 16,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हमें दिख रहा है। वही कैनरा रोबेको ब्लू चिप का जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 1900 करोड़ के आसपास का चल रहा है। अब अगर हम बात करें इनकी एसेट साइज के हिसाब से एलोकेशन पे, अगर हम पहले बात करते हैं अब यहाँ पे मिराई इमर्जिंग पे, तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 56% पैसा, वहीं मिड कैप कंपनीज में 38% और स्मॉल कैप कंपनीज में 5% पैसा लगाया हुआ है। वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप ने लार्ज कैप कंपनीज में 82% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में सिर्फ 12% और स्मॉल कैप कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इसकी नील चल रही है। तो दोस्तों इसको देखकर हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जो कैनरा रोबेको है उसने मेजरली अपना लार्ज कैप में ही पैसा लगाया हुआ है। वहीं जो मिराई एसेट है उसने लार्ज और मिड कैप स्मॉल कैप तीनों में ही थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया हुआ है। तो यानी कि लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन होने की वजह से कैनरा रोबेको में इन्वेस्ट करने से हमारे को रिस्क कम है इन कंपैरिजन टू मिराई एसेट इमर्जिंग। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे इनके एक्सपेंस रेशियोज देख लें तो मिराई एसेट की अभी एक्सपेंस रेशियो चल रही है 0.75%, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज 1.12% से काफ़ी अच्छी है। उसी तरह कैनरा रोबेको ब्लू चिप की जो अभी एक्सपेंस रेशियो चल रही है वो 0.58% चल रही है, जो इसकी कैटेगरी एवरेज 1.13% से काफ़ी अच्छी है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में ये दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी सस्ते यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड थोड़ा ज़्यादा सस्ता है मिराई एसेट से। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इनकी रिस्क रेशियोज इनके बारे में क्या बता रही हैं। तो दोस्तों पहले अगर हम मिराई एसेट की रिस्क रेशियोज देखें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन अभी चल रही है 20.65, वहीं इसकी शार्प रेशियो है 0.65 और टर्नर रेशियो इसकी 0.13 चल रही है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको पे बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन अभी चल रही है 19.11 और शार्प रेशियो इसकी 0.66 है, वहीं टर्नर रेशियो इसकी चल रही है 0.14। तो दोस्तों मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ बताता आया हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि एक फंड रिटर्न देने के मामले में कितना वॉलेटाइल है, कितनी अच्छी वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली रिटर्न दे पा रहा है, और ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे कैनरा रोबेको थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट दिख रहा है मिराई एसेट से। शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो हमें बताती है कि एक फंड कितना रिस्क फ्री रिटर्न, या फिर आप कह सकते हैं कि कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमें देता है, यानी कि रिस्क लेकर कितनी रिटर्न वो जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी कम होती है उतना ही सही रहता है। तो शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो के मामले में ये दोनों ही फंड्स लगभग सेम ही हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन फंड ने मेजरली किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में, तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 33% के आसपास। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसने 10% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह हेल्थ केयर, एनर्जी और ऑटोमोबाइल में भी इसने 9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको की बात करें तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 35% के आसपास। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13% के आसपास। वहीं कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और FMCG सेक्टर में भी इसने 7 से 5% के आसपास अपना पैसा लगाया हुआ है, और इन दोनों ने ही अपने टॉप 5 सेक्टर्स में 70% के आसपास एलोकेशन किया हुआ है। अगर हम अब सेक्टर को कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि इनके जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी कॉमन यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि 50% सेक्टर इन दोनों के ही टॉप 5 में कॉमन है। फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर इन तीनों के ही काफ़ी एलोकेशन रखते हैं और कॉमन यहाँ पर हमें दिख रहे हैं।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों ही फंड्स ने किन कंपनीज में अपना मेजरली पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर इनकी टॉप 10 कंपनीज देखें तो मिराई एसेट ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना HDFC बैंक में लगाया हुआ है 7% के आसपास। वहीं ICICI बैंक में इसने 6.5% और इन्फोसिस में 5% पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह एक्सिस बैंक, SBI और भारतीय एयरटेल में भी इसने 3% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं TCS, वोल्टास, मारुति सुजुकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी भी इसके टॉप 10 में जगह यहाँ पर बनाई हुई है और इन टॉप 10 कंपनीज में इसने 40% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको की टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देखें तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा HDFC बैंक में ही लगाया हुआ है 8.5% के आसपास। वहीं ICICI बैंक और इन्फोसिस में इसने 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह रिलायंस और SBI में इसने 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं HDFC, L&T, बजाज, TCS और एक्सिस बैंक जैसी कंपनी भी इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल है और इसने टॉप 10 कंपनीज में 50% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम इनकी टॉप 10 कंपनीज कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर सेम है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसे TCS। तो ये काफ़ी कंपनीज यहाँ पे टॉप 10 में सेम यहाँ पे हमें दिख रही है, यानी कि टॉप 10 में से लगभग 6-7 कंपनीज तो इनकी यहाँ पर हमें सेम ही दिख रही है। अब आइए इनकी लोकेशन को और डिटेल में हम समझ लेते हैं एक बारी। तो अगर हम इनकी पोर्टफोलियो को और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं तो मिराई एसेट इमर्जिंग ने टोटल अभी 62 कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। वहीं जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप है उसने 45 कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। और जब मैंने इनके कॉमन शेयर्स निकाले हैं तो 26 कंपनियां ऐसी हैं जो इन दोनों के ही पोर्टफोलियो में कॉमन हमें दिख रहा है। और अगर हम परसेंटेज पे बात करते हैं तो मिराई एसेट इमर्जिंग की 58% जो शेयर होल्डिंग है वो कैनरा रोबेको के पास भी है और कैनरा रोबेको की 70% शेयर होल्डिंग मिराई एसेट के पास भी यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों इसको देख के उन लोगों को समझ आ गया होगा जो इन दोनों ही फंड्स में लगाने की सोच रहे थे पैसे, कि इन दोनों में ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इन दोनों ही को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आपको ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड में ही इन्वेस्ट करें। दोनों में इन्वेस्ट करके आपकी म्यूचुअल फंड की ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा हमें दिख रही है। अब आइए दोस्तों एक बारी देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स ने रिटर्न कैसे दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आपने अपना 10,000 रुपये लगाए होते एक साल पहले तो इन दोनों ही फंड्स ने अच्छी रिटर्न दी है। हालांकि मिराई एसेट इमर्जिंग ने 18,000 बना दिया आपका वो 10,000 रुपये और कैनरा रोबेको ने वो 10,000 रुपये आपके 16,000 रुपये बना दिए हैं। वहीं 2 सालों में इन दोनों ही फंड्स ने 15,000 रुपये के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं 3 सालों में की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही फंड्स ने आपके 10,000 रुपये 16,000 रुपये के आसपास बना दिए हैं। वहीं 5 सालों में मिराई एसेट इमर्जिंग थोड़ा अच्छा करता हुआ दिख रहा है। मिराई एसेट इमर्जिंग ने आपके 10,000 रुपये 27,000 रुपये बना दिए, यानी कि 172% की रिटर्न। वहीं कैनरा रोबेको ने वही 10,000 रुपये 22,000 के आसपास बनाए हैं। वहीं अगर हम 8 सालों की अगर हम इनकी रिटर्न देखते हैं तो मिराई एसेट कैनरा रोबेको से काफ़ी आगे निकल गया है। 8 सालों में लगभग 500% की रिटर्न दी है मिराई इमर्जिंग ने। वही कैनरा रोबेको ने भी बुरी रिटर्न नहीं दी है, इसने भी 200% से ज़्यादा की रिटर्न दी है। तो इन दोनों ही फंड्स ने अच्छी रिटर्न दी है। अगर हम 5 सालों में देख रहे हैं तो लगभग सेम रिटर्न दी है और अगर हम वही पीरियड 8 सालों का कर देते हैं तो मिराई एसेट इमर्जिंग ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। तो ये दोस्तों देख लेते हैं कि SIP इन्वेस्टर्स को इन दोनों फंड्स ने कैसी रिटर्न बना के दी है। अगर अब हम बात करें SIP इन्वेस्टमेंट की तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से अपनी SIP शुरू कराई होती तो 1 साल में मिराई एसेट इमर्जिंग ने आपके 12,000 रुपये 16,000 रुपये से ज़्यादा बना दिए हैं। वहीं कैनरा रोबेको ने आपके 12,000 की लागत को 15,000 रुपये बना दिया है। वहीं 2 और 3 सालों में इन दोनों ही फंड्स ने लगभग सेम ही रिटर्न दी है। और अगर हम 5 सालों पे यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी 60,000 की लागत को मिराई एसेट इमर्जिंग ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बना दिया है। वहीं कैनरा रोबेको ने वही 60,000 की लागत आपकी 95,000 रुपये बना दी है। तो दोस्तों रिटर्न अगर हम देख रहे हैं तो इन दोनों ही फंड्स ने अच्छी रिटर्न दी है, इसमें कोई डाउट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। और ये दोनों ही फंड्स अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई एक फंड ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैनरा रोबेको में इन्वेस्ट करने पे आपका रिस्क कंपैरेटिवली कम है और मिराई एसेट इमर्जिंग में इन्वेस्ट करने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मिराई एसेट
मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं कैनरा रोबेको मिड कैप में थोड़ा कम इन्वेस्ट करता है और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ही यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो आपको रिस्क प्रोफाइल भी इन दोनों फंड्स की ध्यान में रखनी है इन्वेस्ट करते हुए, और आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि ओवरलैपिंग इन दोनों ही फंड में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो अपने पोर्टफोलियो में तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पर हाँ, आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की जो लिमिट है न्यू SIP की, वो 2500 रुपये की है बस। तो अगर आप मान लो आपने 5000 रुपये इन्वेस्ट करने थे और आपको लगता है कि आप 2500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो वो बचे हुए 2500 रुपये के लिए आप सोच सकते हो कि शायद आप कैनरा रोबेको में पैसे लगा दें। उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अच्छा बनाना चाहते हैं और बेहतर रिटर्न आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हो जाएं, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। धन्यवाद।